हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बोला सर, माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो बताना है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, जेलिनेक ने ही कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो बताना है संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो था ऑप्शन नंबर क जो होगा इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो बताना है डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद का क्वेश्चन है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान का गठन किया गया। तो आपको बताना है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स योजना। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसी के तहत जो है भारतीय संविधान का गठन यानी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश का जो संविधान है वो अलिखित है। तो दोस्तों, इंग्लैंड की जो संविधान है ये अलिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड भी रहेगा कि किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को दूर किया गया, उन्मूलन किया गया, खत्म किया गया। तो अनुच्छेद 17 जो है यह अनुच्छेद 17 ही कहता है कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो बताना है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है। दोस्तों, आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है। दोस्तों, रीट जो होता है ना ये 5 प्रकार की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीट कितने प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, ठीक है। और 5 प्रकार की जो रीट जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। आप इसे भी याद रखें। संविधान के किस प्रावधान को न्याय योग्य नहीं माना गया है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जिसमें आप न्याय पा सकते हैं, कानूनी अधिकार जिसमें पा सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ऑप्शन नंबर ख ये न्याय योग्य नहीं माना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो प्राचीन युग में जो राज्य का रूप था वो रूप था नगर राज्य चलता था प्राचीन काल में। आज की नहीं है, आज तो हम लोग का संवैधानिक राज्य चल रहा है, लेकिन पहले नगर राज्य की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
या साधारण बहुसंख्य प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अथवा में क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होता है। तो दोस्तों इसका जो हमारे यहाँ चुनाव होता है उस चुनाव में एक ही नियम को लाया गया है। वो नियम क्या है कि जो ज़्यादा वोट लाता है, यानी जो भी प्रत्याशी जो होता है मत ज़्यादा लाता है वही विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है वही विजेता होता है। यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली या पोस्ट सिस्टम, इसी को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है। तो भारत में जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसके लिए कौन सा सबसे उच्च लेवल का जो आयोग होता है वो पूछा गया है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, निर्वाचन आयोग। यही भारत में क्या करता है, जो निर्वाचन होता है वो आयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है। किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस भारत में केवल राष्ट्रपति ही है जिसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के जो चुनाव आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है ये बताना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ कर लेता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है ये क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है राज्य का अध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है यही राष्ट्रपति की संवैधानिक अध्यक्ष स्थिति होती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी करना है। तो संसद के सभी सदस्यगण, देखो संसद के सदस्य तो होते हैं लेकिन सभी सदस्य तो ऐसा नहीं होता है। संसद के निर्वाचित सदस्यगण निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संसद एवं विधानसभा के सभी सदस्यगण संसद एवं विधानसभा के सदस्य तो होते हैं लेकिन सभी सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो संसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, बिल्कुल यही सही है कि संसद एवं विधानसभा के तो सदस्य होते हैं लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। तो अनुच्छेद 356 जो है इसी के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। तो भारत में जो कार्यपालिका है ना वो संसदीय कार्यपालिका है। भारत में जो कार्यपालिका है वो संसदीय कार्यपालिका है जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन दो प्रकार की सदन होती है, दो प्रकार की सदन चलती है। एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन के रूप में कार्य करती है और लोकसभा निम्न सदन के रूप में कार्य करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
20 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया 19, ये है 20 है ना। 20 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। बताना है कि कौन से जो प्रधानमंत्री था जो अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं था। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि प्रधानमंत्री पद में आप ग्रहण कर रहे हैं किसी मंत्री पद में, तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रधानमंत्री था जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल में रहा तो ना तो वो लोकसभा का सदस्य थे और ना ही राज्यसभा का सदस्य थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के, लेकिन इन्होंने 6 महीना के अंदर ही फिर से सदस्यता ग्रहण कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 238 हो सकती है, निर्वाचित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों अब लोकसभा का पूछ दिया तो लोकसभा की जो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये नहीं कहा गया कि कितनी है। यदि पूछता कितनी है तो 543 होता, लेकिन पूछा है कितनी हो सकती है। तो दोस्तों निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है, लेकिन 2026 तक इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गैर सरकारी विधेयक किस दिन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो गैर सरकारी विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्तुत होता है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर होगा, है ना, शुक्रवार को प्रस्तुत किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर क्या होते हैं। मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों भारत के जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर थी वो थी मीरा कुमार, है ना। कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की। तो कानून के समक्ष पदबंध की रचना किसने किया या कानून के शासन का विचार किसने दिया। तो AB डाइसी, इसका जो नाम था वो नाम था AB डाइसी, इन्होंने ही दिया था। किसने कहा यदि न्यायमूर्ति का दीपक बुझ जाए तो अंधकार अकल्पनीय होगा। किसने ये कहा था। तो ये कहा था लॉर्ड जेम्स ब्राइस, इन्होंने ही कहा था कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार अकल्पनीय होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो ये जो एज होती है वो 65 होती है, इसमें ये अवकाश ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। 29 जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 29 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी जज का महारोपण हो सकता है, यानी कि यदि उसको पद से हटाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, उसके विरोध दुराचार या एक मिनट ठीक है, अब ठीक है, उसके विरोध दुराचार व अक्षमता सिद्ध हो जाए, ये करना पड़ेगा, तभी जाके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महारोपण यानी कि पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उसके विरोध में महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं। दोस्तों अभी तो ये बुक के अनुसार से हम 31 पे जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये घटते बढ़ते रहता है, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ता है। तो अभी 31 है, ये ऑलमोस्ट 34 तक शायद पहुंच चुका है। कि इससे आप क्या करें, अपडेट हो जाए बढ़िया तरह से और इसे जान लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची में जो ऑप्शन हमारा है उस ऑप्शन के आधार पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो है 97, लेकिन
अभी ये 102 हो चुका है, ये भी आप याद रखें। आप ऑप्शन पर देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, उस आधार पे आप अपना ऑप्शन को टिक करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है वो किसके पास होती है, ये आपको बताना है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है वो होता है राष्ट्रपति के पास। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? तो संघात्मक शासन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? तो गोस्वामी संगठित जो संगठन था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर जो होगा उसका ये राइट आंसर होगा 1990 में। इसके बाद का जो कथन है कि सही कथन का चयन करें। भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप प्रादेशिक है। ख कह रहा है भारतीय संघवाद क्षेत्रीय है। फिर ग कह रहा है भारतीय संघ संकट काल में एकात्मक हो जाता है। और घ कह रहा है सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल यही सही है, आप सभी कथन सत्य है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो चुनाव आयुक्त होती है उसका जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 73वां और 74वां संशोधन कब लागू हुआ? दोस्तों 73वां और 74वां संशोधन जो है वो 1992 में पारित हुआ है ना, ये पारित हुआ, लेकिन 1993 में लागू हुआ था। ये 1993 में लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में जो है पहली बार पंचायती राज कब लागू हुआ था। तो भारत में पहली बार जो पंचायती राज लागू हुआ वो हुआ था 1959। मैं बता दूं दोस्तों आपको, राजस्थान जो है यहीं पे लगा हुआ था। और ये राजस्थान के नागौर जिला था, है ना, नागौर जिला में लागू हुआ था। उन्नीस सौ उनसठ, इसका जो राइट आंसर होगा 1959। इसके बाद का क्वेश्चन है किस राज्य में, यानी निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज जो है व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से किसी भी राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये कथन हमारा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का ही इसी का है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।